क्या झूठ बोला मैंने? वो देख। छोटे नाना और नानी भी आई है और साथ में मामी भी आई है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। क्या? मतलब तुम सब लोग साथ में? ये मैं क्या सुन रहा हूँ जसमीत? मुंबई में लड़के के साथ रहती थी? ने झूठ बोला हमसे जसमीत। नहीं बाबा, झूठ नहीं बोला मैंने। चुप कर। हमने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने ये किया हमारे साथ। तो ये तूने ठीक नहीं किया जसमीत। और तेरी हर बात को मैंने सुना है और समझा है। हमेशा कोशिश की है कि तुझे तकलीफ ना हो और तूने तकलीफ दे दी हमको। देख मम्मी देख, ये हरकत की हमारी बेटी ने। बड़ा भरोसा था ना हमें, बता दिया भरोसा क्या होता है। जसमीत ने कुछ गलत नहीं किया अंकल, ये सब गलत फहमी है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि भाई भी हमारे साथ रहने वाला है, पर जब पता चला उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और ना ही हमारे पास। वो तो आप सबको बताना चाहती थी, पर अंशु को तो बताया भी था फर्स्ट डे ही। जी हाँ, इनफैक्ट अंशु ने ही जैस को सबको बताने से मना किया। तब शायद उसने इसलिए मना किया कि आप सब लोग परेशान होंगे, जसमीत को डांटेंगे। इसमें सिर्फ जसमीत की अकेले गलती नहीं है। क्यों अंशु? बोल। क्यों अंशु? हम तो मुंबई आए थे ना, तू हमें समझा सकता था, लेकिन तूने बताया नहीं। तू खुद भी तो वहां था। कहीं तू खुद भी तो। और नहीं तो क्या, ये शुरू से हमारे साथ ही रह रहा था। जसमीत की तो मजबूरी थी, लेकिन ये तो कहीं पर भी रह सकता था। और अगर हमारे साथ रह भी रहा था तो आप लोगों को ये बात क्यों नहीं बताई? आई रिमेम्बर, जब आप लोग उस दिन घर आए थे, जसमीत और अंशु का उस दिन भी झगड़ा हुआ था, क्योंकि जसमीत आप सबसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन अंशु ने उसे मना किया। जैस तो शुरू से अंशु को बोल रही थी कि घर ढूंढ लो, कि हमें साथ में नहीं रहना चाहिए, पर यही है जो बार बार इस बात को टाल रहा था। कोई हमें बताएगा कि इन दोनों का झगड़ा है किस बात का? मुद्दा क्या है उसका? All are requested to take their seats. और अब हमारे सामने आने वाली हैं परफॉर्म करने के लिए मिस रुक्मिणी चौहान। अंशु, जसमीत, जब तक तुम लोग खुलकर नहीं बताओगे कि बात क्या है, तब तक हम सब कैसे मदद करेंगे तुम्हारी? और ये नमन क्या कह रहा है अंशु? कि किसी मकसद से यहाँ आया है? क्या मकसद है, बता ना। आप लोग बताओगे हमें बात क्या हुई है? मैं बताता हूँ आपको ताऊ जी। अंशु, तू तो रहने ही दे। तू तो वही बोलेगा ना जो तुझे लगता है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। इनफैक्ट प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सब इसकी गलतफहमी है। तुझे लगता है कि तू बहुत ज्यादा स्मार्ट है और तू जो भी कहेगा ये सब लोग मान लेंगे? ये मेरा और मेरे घर का मामला है। वेल, ये मेरी फ्रेंड का मामला भी है और मुझे पूरा राइट है इस मैटर में बोलने का। और तूने ही मुझे इस पूरे मैटर में इन्वॉल्व किया है ना, अब तू चाहेगा भी ना तब भी मैं इसको रिजॉल्व किए बिना पीछे नहीं हटूंगा। तो ठीक है, वैसे भी तेरी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये पूरा इशू बना है। अंशु, नमन, बस तुम बताओगे कि बात क्या है? दादू, आपको जानना है ना कि मेरा और जसमीत का प्रॉब्लम क्या है? तो हमारा प्रॉब्लम है ये नमन। इसके और जसमीत के बीच में कुछ चल रहा है।
अच्छा गाती है ना रुक्मिणी बहन? वो तो तेरी मम्मा है नाना। हाँ, और उनके साथ कौन है? मेरे दादाजी। और साथ में तेरी नई दादी भी आई है। जब से मैं मुंबई गया हूँ जसमीत ना तो मुझसे ठीक से बात करती है ना ही मुझे टाइम देती है। इसके और नमन के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती ही रहती है। कभी इनका असाइनमेंट या कभी इनका सरप्राइज। आपको पता है जब ने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया था मुझे तो क्या कहा था कि ये मेरा फ्रेंड है, और जब मैंने पूछा तो कहा कि नहीं नहीं, अगर फियोन से कहती तो मजाक उड़ाते मेरा। इस बस अंशुमन, बस। और कितने इल्जाम लगाओगे मुझ पे? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है ना अंशुमन। भरोसा करके ही तुम्हें मुंबई जाने के लिए सपोर्ट किया था मैंने जसमीत। मैंने कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा अंशुमन। हाँ अंशु, जैस ने कभी तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ा है। कम ऑन या गाइस, तुम इसे क्या समझा रहे हो? हाँ, इसे कोई वैल्यू नहीं है, ना जैज की और ना उसकी फीलिंग्स की। तुझे है ना, तो ठीक है फिर तू करता रहे इसकी वैल्यू। वो भी खुश और तू भी खुश। तो इन दोनों को लाई क्यों हो यहाँ पर जसमीत? सब घर वालों को यही दिखाने के लिए कि तुम कितनी इनोसेंट हो, और ये सब मुझे ही दोषी ठहरा है, इसलिए ना। बस अंशुमन, बस। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और नमन और मुस्कान, तुम भी अब इस बात को यही खत्म कर दो। कोई फायदा नहीं है इस बारे में बात करने का। ऐसा नहीं है कि हमने ट्राई नहीं की, फोन पे किया, मुंबई में किया, पर जिस इंसान ने ठान लिया कि उसने कुछ समझना ही नहीं है, ऐसे इंसान को कौन समझा सकता है? तुम्हें जो समझना है समझो। तुम्हें लगता है ना कि नमन और मेरा अफेयर चल रहा है, तो लगता रहे। तुम्हें लगता है ना कि इन दोनों को मैंने यहाँ बुलाया है अपनी साइड लेने के लिए और तुम्हारे खिलाफ भड़काने के लिए, तो वो भी लगता रहे। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बात, मुंबई में तुमने कहा था ना, आज मैं कहती हूँ, वो भी सारे बड़ों के सामने। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। ये अच्छा नाटक किया तुमने जसमीत। अरे हमारा रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है, आज तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुई। हाँ। तो वही सही अंशु, तो वही सही। अंशु, आई एम रियली सॉरी एवरीबडी, बट सच तो यही है कि जैज और मेरे बीच कुछ नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अंशु के पीछे यहाँ तक कभी नहीं आता। अंशु जैस से अपना रिश्ता तोड़ के आया था, पर हम उसका रिश्ता टूटने नहीं देना चाहते, स्पेशली भाई। इसीलिए हम मुंबई से यहाँ आए। मेरे दादा दादी तो अभी तक नहीं आए बुआ। आते होंगे बेटा। कब आएंगे? फंक्शन तो शुरू भी हो गया है। हाँ मेरा बच्चा, आते ही होंगे। जैसे पुत्र, पहले तो तू रोना बंद कर। ये रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते। तू ना अंशु को एक मौका और दे। अब एक मौका कह रहे हो मम्मा, मैंने उसको कई मौके दिए। अगर मेरी गलती हो तो मैं माफी मांग लूं, अगर रूठा हो तो मैं मना लूं। जिसके मन में शक आ गया उसका मैं क्या इलाज करूं मम्मा? और मम्मा अंशुमन को तो मेरे पे यकीन ही नहीं है, और अब उसके इस यकीन को विश्वास जताने का कोई हिम्मत नहीं है। थक गई हूँ मम्मा, मैं थक गई हूँ सफाई देते देते, और इतने गंदे से बात करता था मुझसे। मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं नहीं रोना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, और बाकी किसी से मेरा कोई मतलब नहीं।
हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं मिस्टर एंड मिसेस राजशेखर सिंघानिया, जो नक्श सिंघानिया के ग्रैंड पेरेंट्स हैं। टिक्कू के दादा दादी का भी टर्न आ गया, लेकिन मेरे दादा दादी तो अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे बेटा, तुम उदास नहीं होते, कहीं उलझ गए होंगे, अभी तो बहुत टाइम है ना। आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। आप फोन करो ना उनको। हाँ हाँ अक्षरा, फोन करो ना। जी मैंने फोन किया था पर उन्होंने उठाया नहीं, शायद ट्रैफिक में होंगे, शोर में सुनाई नहीं दिया होगा। एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। दिन था सुहाना और बेला थी सांझ की, कान पड़ी किलकारी जब मेरे लल्ला की। हर एक ने दी बधाई, आई शुभ घड़ी आई, रात का मिटा अंधेरा, लौ उजियारी लाई। जीवन में आई खुशियां, एक नया मिला था खिलौना, दो ही बातें आती थी जिसको, हंसना या फिर रोना। भूल गए सब और सभी कुछ, चक्कर उसने ऐसा चलाया, एक नन्हे से बच्चे ने सबको उंगली पे नाच नचाया। मोर मुकुट मुरली हाथों में, जच गए बाल गोपाल, फोड़ के मटकी खाके माखन, कर दिया सबको निहाल। फिर बड़े हुए जब बड़ी शरारत, दिन भर था सबको सताता, सब भागे उसके आगे पीछे, हाथ न किसी के आता। चांदी सातन सोने का मन, जान है जिसमें सबकी, बहुत भला बहुत ही नटखट, दिन भर करता है मस्ती, है खेल जिसे सबसे प्यारा, दीवाना है फुटबॉल का। तुझसा और न कोई बेटा, तुझ पे सब जगवारा, है सबके दिल को प्यारा, है सबकी आंख का तारा। कौन है वो तुम बतलाओ, जोर से उसे बुलाओ। डुग्गू, चीकू, डुग्गू, चीकू या फिर लल्ला, कोई कुछ भी कह के बुलाए, हाथ हिला के मुस्कुरा के खड़ा अभी हो जाए। वाह नक्श, मेरे दादा दादी तो औसम है। ठीक था ना अक्षरा? बहुत अच्छा था। कहाँ से मिली ये कविता आपको? अलमारी में थी, गायत्री जी की अलमारी में। पता नहीं नक्श को कैसा लगा होगा। माँ ने तो सिर्फ लिखी थी, पर बोलकर छोटी माँ ने उसे और सुंदर बना दिया। आंटी, अब हमें भी शैडो के साथ एक्टिंग सिखाएंगी? नक्श तो अपनी दादी को बोल के हम लोग को भी सिखाए, हम सब ट्राई करेंगे एक बार। अब बारी आती है हमारे आज के कंपटीशन रिजल्ट की। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स डे के विनर हैं यस, नक्श के दादा और दादी। बहुत ही अच्छा किया तेरे दादा दादी ने। हाँ नक्श, मेरी न्यू वाली नानी तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। मिस्टर राजशेखर सिंघानिया, प्लीज कम ऑन द स्टेज और आकर अपनी ट्रॉफी रिसीव करिए।
माइक, मैं ये ट्रॉफी नहीं ले सकती क्योंकि इस ट्रॉफी का असली हकदार नक्श है, क्योंकि नक्श नहीं होता तो ये कविता नहीं होती, और कविता नहीं होती तो इनाम नहीं होता। इसीलिए मैं अपनी ये ट्रॉफी अपने नक्श को देना चाहती हूँ। Naksh Singhania, please come on the stage. Thanks. Congrats. देखिए सुंदर है ना, आज तो सच्ची में मेरे दादाजी और सबसे अच्छा किया और सबसे अलग किया उन्होंने। वाह, मजा ही आ गया। ये लल्ला कितना खुश है, नहीं? खुश क्यों नहीं होगा? उम्मीद से ज्यादा उसे मिल गया है, लेकिन कितना ढीठ है। इनाम ले लिया, गले भी लग गया, लेकिन दादी नहीं कहा। लगता है नक्श ने अभी तक देवयानी बहन को अपनी दादी नहीं माना है। ऐसा है समधन जी, कदम कदम करके रास्ते कब तय हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है, चाहे फिर रास्ते कितने ही लंबे क्यों ना। हाँ बाबूजी, असंभव कुछ भी नहीं है। फिर ये क्यों होगा? बिल्कुल, और जब एक तरफ से पूरे मन से कोशिश हो रही हो तो दूसरे पक्ष को तो कभी ना कभी साथ होना ही होगा। कांग्रेस चिकू, कांग्रेस मेरी दादी। थैंक यू बेटा। हमारी अनन्या बिटिया बिल्कुल उदास है ना? चलो हम आपको। उदास है बेचारी, और क्यों नहीं होगी भला? देखिए ना, सबके दादा दादी आए, लेकिन सिर्फ इसी के दादा दादी नहीं आए। राजश्री बहन हर त्योहार में देर से आती है, लेकिन यहाँ अपनी पोते के लिए देर से नहीं आई ही नहीं। क्या अच्छा नहीं किया राजश्री बहन ने? बेचारी बच्ची कितनी नाराज हो गई। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।